हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज रियूनियन की बात कर लेते हैं कि रियूनियन में क्या परेशानियां हैं। ठीक है, तो देखिए ये जर्नी टोटली रनर चेजर के कॉन्सेप्ट पे है, जो पहले चेज करता है बाद में वही फिर रन कर जाता है ना, चाहे वो किसी भी बॉडी में हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलने की वजह से फेमिनाइन जो है वो रन कर जाती हैं और रन करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और उनको अवेकन कर दिया जाता है। और जब डिवाइन फेमिनिन अवेकन हो जाती हैं तब जा कर के उनको ऐसा लगने लग जाता है कि अब मुझे डिवाइन मस्कुलाइन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर चुकी रहती हैं और उनको ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं ठीक है, जो भी मेरा सोल पर्पस है या जो भी मेरे खुद के ही ऊपर जब वर्क करने हैं और जब मुझे डिवाइन की तरफ ही जाना है तो मैं अब डिवाइन मस्कुलाइन का क्या करूँगी। ठीक है, और उनको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरी लाइफ में डिवाइन मस्कुलाइन के लिए कोई जगह नहीं। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि उनके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा बुरा किया जाता है और उनको ऐसा लगने लग जाता है कि ये जर्नी मेरी अकेले की है, इसमें कहीं भी डिवाइन मस्कुलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उनकी सोल डिवाइन में मर्ज हो जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा पीस में आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे में उनको लगता है कि ये जर्नी जो है इसमें डिवाइन मस्कुलाइन का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी काम नहीं है, और जो रोल था उनका पहले था, अगर था भी रोल कि वो ट्रिगर करे हैं तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ठीक है, लेकिन अब उनको लगता है अब मैं पहुँच गई हूँ यहाँ तक और मैं अपनी तो फेमिनाइन ही अब एक्सेप्ट करने को बिल्कुल रेडी नहीं होती है डिवाइन मस्कुलाइन को। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि फेमिनाइन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है। ठीक है, और मस्कुलाइन क्या करते हैं, जैसे फेमिनाइन की अवेकनिंग ख़त्म होती है वैसे उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मस्कुलाइन उतना तेज़ी के साथ आते हैं, फोर्सफुली आते हैं डिवाइन फेमिनाइन की तरफ। पहले वो धीरे धीरे आते हैं और मनाने की कोशिश करते हैं फेमिनाइन को, फेमिनाइन नहीं मानती हैं, फिर कुछ और आगे वो बढ़ते हैं, फिर कुछ और वो प्रलोभन उनको देते हैं, फिर वो कुछ और गंदी चीज़ें अपनी कुछ गंदी आदतें अपनी छोड़ते हैं, अपने जो भी कार्मिक्स हैं उनको छोड़ते हैं और धीरे धीरे अपने बैगेजेज को वो पीछे छोड़ते जाते हैं और फेमिनाइन की तरफ आगे आते जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जब डिवाइन फेमिनाइन ऐसा सोचती हैं कि ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, ये चीज़ें आपने छोड़कर ये आप दिखा रहे हो कि मतलब जैसे कि मैं आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लूँगी, तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी। क्योंकि फेमिनाइन को शुरू में जब जर्नी स्टार्ट होती है उस वक्त फेमिनाइन इस एनर्जी में होती है, लो एनर्जी में होती है कि वो कहती हैं कार्मिक को छोड़ने के लिए। ठीक है, और डिवाइन मस्कुलाइन कार्मिक को उस वक्त नहीं छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर पूरा वर्क कर लेती है और तब डिवाइन मस्कुलाइन ये बातों का प्रलोभन देते हैं डिवाइन फेमिनाइन को और कहते हैं कि मैं तो कार्मिक को छोड़ने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए मैं ये करने को तैयार हूँ, तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें तब डिवाइन फेमिनाइन के लिए काफ़ी नहीं होती हैं। ठीक है, और उनको वो एग्रेसिव भी होती हैं और उठी हुई भी रहती है, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उनको मनाने के लिए इतना काफ़ी नहीं होता है। ठीक, तो इसी वजह से ये जर्नी ऐसा हो जाता है कि जैसे कि फेमिनाइन अभी भी रन कर रही, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है कि बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन की तरफ मतलब रन कर जाते हैं, या कहिए कि एक तरीके से एक चिपकू टाइप से हो जाते हैं। वो उनको छोड़ना ही नहीं चाहते, उनकी सारी गलतियों का उन्हें पता लग जाता है और या तो फ़ोन कर के उनको इरिटेट करने लग जाते हैं, और या तो वो अगर पास में हैं तो वो ऐसा करने लग जाते हैं कि जैसे सारे काम काज छोड़कर उनके साथ ही 24 घंटा वो रहना शुरू कर देते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको रियलाइज़ करा दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से, और वो एकदम से क्या बोला जाए कि पूरी तरीके से फेमिनाइन से अटैच हो जाना चाहते हैं। उनको लगने लग जाता है, ये चीज़ें फील होने लग जाती हैं कि अब मैं डिवाइन फेमिनाइन के बगैर सर्वाइव कर ही नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे में फेमिनाइन भी इरिटेट हो जाती हैं, उनको भी लगने लग जाता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और ये
मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा बहुत तो मैं टॉलरेट कर लूँगी, थोड़ा बहुत तो अगर ऐसा होगा कि ठीक है मुझे मस्कुलाइन को माफ़ करना है तो मैं माफ़ कर दूँगी, ठीक है। पुरानी गलतियों के लिए मैं उन्हें मतलब पुरानी गलतियों को मैं भूलने को तैयार हूँ। लेकिन कोई ये कहे कि अब मैं 24 घंटे या हर वक्त मैं डिवाइन मस्कुलाइन को झेलती रहूँ या बर्दाश्त करती रहूँ, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ट्रिगर चलते हैं, यहाँ पर भी फेमिनाइन रन करती है और मस्कुलाइन ट्रिगर देते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ चलती हैं और ये रन करते करते फेमिनाइन जो है ना वो थक करके बैठ जाती हैं, और चूँकि फेमिनाइन डिवाइन को सरेंडर कर चुकी रहती है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो अब नहीं चाहती हैं कि किसी तरीके से कि कुछ और पंगा हो, और अपनी लाइफ में वो पीस चाहती हैं। लेकिन वो फिर भी यहाँ पर एक गलती कर रही होती हैं, उस गलती को उनको सुधारने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उनको एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से आने लग जाता है और फेमिनाइन उसको झेल नहीं पाती है, और ऐसे में एनर्जी फिर से इनबैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फेमिनाइन को अपना सोल पर्पस करना चाहिए और प्रेजेंट में रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही फेमिनाइन अपने सोल पर्पस शुरू कर देती हैं और प्रेजेंट मूवमेंट के अनुसार, देखिए प्रेजेंट मूवमेंट का मतलब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि अब आप लाइफ को ऐसे जियो कि जैसे कि रोज़ के रोज़ आपको नई एक फ्रेश दिन दिया जाता है और फ्रेश लाइफ आपको जैसे दी जाती है। हाँ, अभी इसी वक्त जो करना है वो करना है, भविष्य की प्लानिंग नहीं और पास्ट की चिंता नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की उनकी लाइफ में एक मतलब चीज़ों को लाने की ज़रूरत होती है, और वो गलतियाँ वो कर रही होती हैं कि प्रेजेंट में नहीं जी रही होती हैं, या तो पास्ट के में चली जाती है या फिर फ्यूचर में चली जाती है। ऐसे में फेमिनाइन जो है ना अपने जो हारमोनियस रियूनियन को डिले कर रही होती है, ठीक है। तो गॉड की तरफ से भी फेमिनाइन को थोड़े बहुत ट्रिगर दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है यहाँ पर बार बार कि अपनी एनर्जी को वो बैलेंस करें, और बैलेंस तभी होगी एनर्जी जब फेमिनाइन अपना सोल पर्पस करेगी। नहीं तो उसी तरीके से मस्कुलाइन फोर्सफुली फेमिनाइन की तरफ आएंगे, ठीक है। और फोर्सफुली क्योंकि अब वो सब चीज़ों को छोड़ने लग जाते हैं और उनको पता लगने लग जाती है चीज़ें कि डिवाइन फेमिनाइन के बगैर मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मस्कुलाइन भी 5D में शिफ्ट कर जाते हैं और फोर्सफुली आ रहे होते हैं फेमिनाइन की तरफ, ठीक है। और फेमिनाइन उस फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और ऐसे में उनकी एनर्जी डगमगा जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फेमिनाइन को चाहिए कि अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस करे, चीज़ों को नॉर्मल वे में ले और रिएक्ट ना करे, और मतलब उनको चाहिए कि प्रेजेंट में रहे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, डिवाइन मस्कुलाइन की अपनी आदतें ऐसी होती हैं जो कि फेमिनाइन उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो अब डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारने लग जाते हैं, क्योंकि फेमिनाइन भी उस पर रिएक्ट करने शुरू कर देती है कि इन आदतों को मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, ये आदतें आपको छोड़नी होगी। तो ऐसे में एनर्जी धीरे धीरे करके बैलेंस होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ कि एनर्जी दोनों तरफ से बैलेंस होती है, एक तरफ से नहीं होती है, ठीक है। तो जब फेमिनाइन ट्रिगर देती है मस्कुलाइन को, तो मस्कुलाइन उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए ताकि आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिल सके, और कुछ और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल।